और कुछ सांसद उनको रोक रहे हैं। और देखिए पप्पू यादव इस वक्त जो है वो जो दान पेटी है वो लेकर के खींच रहे हैं। आज बात होगी उस तस्वीर की जिसने संसद परिसर को कुछ देर के लिए एक मंच में बदल दिया। एक दान पेटी, एक पुजारी, एक भक्त और फिर शुरू हुआ ऐसा राजनीतिक प्रदर्शन जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सवाल सिर्फ एक कथित राम मंदिर चढ़ावे की चोरी का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या संसद के बाहर इस तरह का प्रतीकात्मक प्रदर्शन लोकतंत्र की ताकत है या फिर राजनीतिक स्टंटबाजी के सिवा कुछ नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। सुबह का वक्त, संसद भवन का मकर द्वार, जहां आमतौर पर सांसद मीडिया से बातचीत करते हैं, वहीं आज एक अलग ही तस्वीर दिखाई दी। भगवा वस्त्र, माथे पर तिलक और सामने रखी दान पेटी। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में बैठे थे। कुछ ही देर में विपक्ष के कई सांसद वहां पहुंचते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आगे आते हैं। उनके हाथ में पैसे हैं, वो दान पेटी में पैसे डालने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी तस्वीर बदल जाती है। पप्पू यादव दान पेटी से पैसे निकालकर अपनी जेब में रखने लगते हैं। इसके बाद विपक्ष के सांसद उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और चोर चोर चढ़ावा चोर जैसे नारे लगाने लगते हैं। पूरा घटनाक्रम एक सांकेतिक नाटक था। चलिए पहले आप खुद देखिए संसद परिसर में क्या कुछ हुआ। और दान पार्टी में जो चंदा डाला जा रहा है और कुछ सांसद उनको रोक रहे हैं। और देखिए पप्पू यादव इस वक्त जो है वो जो दान पेटी है वो लेकर के खींच रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश और बाकी सांसद है वो रोक रहे हैं कि ये कितना चोरी करोगे, कितना पैसा लोगे। पप्पू यादव एक पुजारी का भेष धरे हुए हैं और देखिए यहाँ पर राहुल गांधी भी चंदा देने आ गए हैं और वहीं पर कुछ जो सांसद आ गए हैं, जिसमें देखिए राहुल गांधी भी यहाँ पर पप्पू यादव एक पुजारी का भेष धरके और दान पार्टी में जो चंदा डाला जा रहा है और कुछ सांसद उनको रोक रहे हैं कि और देखिए पप्पू यादव इस वक्त जो है वो जो दान पेटी है वो लेकर के खींच रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश और बाकी सांसद है। इस प्रदर्शन के जरिए विपक्ष का आरोप था कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के साथ कथित अनियमितताओं के मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जाए। अब जरा समझते हैं कि यह विवाद आखिर है क्या। हाल के दिनों में राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर कुछ आरोप और दावे सार्वजनिक चर्चा का विषय बने। विपक्ष इन्हीं आरोपों के आधार पर सरकार और संबंधित व्यवस्थाओं से जवाबदेही की मांग कर रहा है। राजनीतिक स्तर पर यह मामला अब संसद तक पहुंच चुका है। इसी वजह से विपक्ष ने इस सांकेतिक प्रदर्शन का सहारा लिया। इस प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और फैजाबाद यानी अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान श्री राम की पावन भूमि है और यदि वहां की गरिमा पर कोई प्रश्न उठता है तो विपक्ष इस मुद्दे को पूरी मजबूती से संसद और जनता के बीच उठाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़ाई की शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी और अब इसे आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राम मंदिर के कथित चढ़ावा विवाद के साथ साथ विपक्ष ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। संसद परिसर में नारे लगे, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हुई और फिर शुरू हुआ सदन के भीतर हंगामा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सभापति ने साफ कहा कि नियम 267 के तहत कोई नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि इस संबंध में पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है। इसके बाद विपक्ष का विरोध और तेज हो गया। लोकसभा में भी तस्वीर लगभग यही रही। विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। सदन की कार्यवाही
पहले कुछ समय के लिए स्थगित हुई और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या संसद के बाहर इस तरह का सांकेतिक प्रदर्शन लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है? भारतीय लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने के अनेक तरीके रहे हैं। कभी काली पट्टी, कभी पोस्टर, कभी तख्तियां और कई बार प्रतीकात्मक नाटक भी। समर्थकों का कहना है कि ऐसे प्रदर्शन जटिल मुद्दों को आम जनता तक सरल तरीके से पहुंचाते हैं। वहीं आलोचकों का मानना है कि संसद जैसे गंभीर संस्थान के बाहर इस प्रकार की राजनीतिक नाटकीयता बहस की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी बहस सिर्फ कथित चढ़ावे के मामले पर नहीं, बल्कि विरोध की शैली पर भी हो रही है। विपक्ष की मांग है कि कथित चढ़ावा विवाद पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाए और जवाबदेही तय हो। वहीं सरकार की ओर से इसे पूरे प्रदर्शन पर क्या प्रतिक्रिया आती है और संसद में यह मामला किस दिशा में बढ़ता है, इस पर भी सभी की नज़र रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि संसद परिसर में दान पेटी, पुजारी और प्रतीकात्मक अभिनय वाला इस दृश्य राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। क्या ये लोकतांत्रिक विरोध का प्रभावी तरीका था या फिर एक सिर्फ राजनीतिक संदेश देने का एक मंचीय प्रदर्शन? इस पर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस घटना ने संसद के बाहर की राजनीति को फिर से राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया है। इसी के साथ आज के इस विशेष पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।